राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 10 नामों की पहली सूची जारी कर दी है और इस पहली सूची में यह तय हो गया है कि हनुमान बेनीवाल खींवसर से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। अब बेनीवाल दूसरी जगह से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे यह तभी पता चलेगा जब आरएलपी की अगली सूची आएगी। लेकिन इस सूची से एक बात तय हो गई है कि आरएलपी कांग्रेस को बड़ी चुनौती कई जगह देने वाली है। 2 जगहों के नाम इस लिस्ट में सामने आए जहां कांग्रेस को चुनौतियां मिलने वाली है। पहली कोलाइद से, जहां से रेवंत राम पवार को आरएलपी ने टिकट दे दिया और यहां भंवर सिंह भाटी का खेल खराब हो सकता है। दूसरी जगह है परबतसर, जहां पर लच्छाराम बडारडा को टिकट आरएलपी ने दे दिया है और लच्छाराम बडारडा कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जो हमेशा कांग्रेस में रहे और कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन थक हार कर वो आरएलपी में आ गए और अब आरएलपी ने जैसे ही उन्होंने आरएलपी ज्वाइन करी तो उन्हें टिकट थमा दी। सचिन पायलट गुट के रामनिवास गौड़िया के लिए लच्छाराम बडारडा बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पर कांग्रेस को बड़ी चुनौतियां मिलने वाली है। तीसरी जगह सभी जानते हैं बायतू, जहां पिछली बार भी हरीश चौधरी को कड़ी टक्कर उमेदराम बेनीवाल ने दी थी और इस बार भी उमेदराम बेनीवाल बड़ी चुनौती देने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर सरदार शहर और साड़ा की बात करें तो वहां आरएलपी ने उन प्रत्याशियों पर फिर से भरोसा जताया है जिन्होंने उपचुनाव में अच्छे खासे वोट लिए थे। सरदार शहर में लालचंद मुंड को फिर से उतारा है क्योंकि लालचंद मुंड को उपचुनाव में उतारा था और उन्होंने अच्छे वोट सरदार शहर से लिए थे। अब दूसरी साड़ा में बद्रीलाल जाट को फिर से मौका दिया है क्योंकि उपचुनाव में बद्रीलाल जाट ने भी काफी प्रयास किए थे और अच्छी खासी मेहनत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए की थी। 2 नए नाम है जो हो सकता है कि आरएलपी के लिए नए हो लेकिन हमारे लिए ये नए लग रहे हैं। सांगानेर से महेश सैनी और जोधपुर शहर से डॉक्टर अजय त्रिवेदी। इन नेताओं के नाम आरएलपी में कभी सुने नहीं, इतने जाने पहचाने ये चेहरे नहीं है और इन्हें आरएलपी ने चुनाव मैदान में उतारा। हो सकता है कोई स्थानीय समीकरण के हिसाब से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने यह तय किया और भोपालगढ़ और मेड़ता में विधायकों को फिर से आरएलपी ने टिकट दिया है। अब बात करते हैं नारायण बेनीवाल की। इस लिस्ट से ऐसा लगता है कि नारायण बेनीवाल का टिकट कटा है, लेकिन हो सकता है कि नारायण बेनीवाल को नागौर से ज्योति मिर्धा के सामने चुनाव मैदान में हनुमान बेनीवाल उतार दे। शायद इसी रणनीति का ये हिस्सा है और ये लगभग पहले से ही तय माना जा रहा था कि खुद हनुमान बेनीवाल खींवसर से चुनाव लड़ेंगे, तो नारायण बेनीवाल का यहाँ से टिकट पहले से ही ये माना जा रहा था कि टिकट कटेगा क्योंकि वो उपचुनाव लड़े थे। उपचुनाव में उन्होंने हरेंद्र मिर्धा को हराकर जीत दर्ज की थी। इस बार नारायण बेनीवाल को हनुमान बेनीवाल कहां से चुनाव मैदान में उतारेंगे, सबसे अधिक चांस लग रहे हैं नागौर के, और नागौर से अगर उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा तो फिर हो सकता है कि वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संगठन के लिए काम करे। अब दूसरी सूची कब आएगी इसे लेकर सभी इंतजार करें। तो दूसरी सूची आएगी महारैली जो आरएलपी की होगी कल, उसके बाद दूसरी सूची आने के चांस है क्योंकि अब आजाद समाज पार्टी के साथ आरएलपी का गठबंधन हो चुका है। ऐसे में अब दोनों पार्टियां मिलकर तय करेगी। तो यहाँ अभी जो 10 की लिस्ट आई है इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कई ऐसी जगह है 10 में से जहां जबरदस्त चुनौती देगी। हो सकता है कि आरएलपी सीट भी निकाल ले। चुनौती यानी टक्कर वाली सीटें और जहां हो सकता है सीट निकाल ले उनकी हम चर्चा करते हैं। खींवसर, भोपालगढ़, मेड़ता, परबतसर, कोलायत, ये ऐसी जगह हैं जहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कुछ ना कुछ हासिल कर सकती है। और इसके अलावा बायतू के भी चांस लग रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं इस तरह की। और सरदार शहर और साड़ा भी ऐसी सीटें हैं जहां पिछली बार अच्छे खासे वोट लिए थे। वल्लभनगर और कुछ सीटों के अभी प्रत्याशी आरएलपी ने घोषित नहीं किया जहां पिछली बार अच्छे खासे वोट लिए थे, वहां के अभी चीजें सामने नहीं है। ये सुजानगढ़ को लेकर भी अभी तय नहीं हुआ है। तो ये ऐसी जगह है जहां आरएलपी पहले वोट ले चुकी है, आरएलपी का अच्छा खासा वहां जनाधार है। लूणकरणसर जैसी बीकानेर की कुछ जगह वहां के अभी नाम नहीं आए। और पूरे मारवाड़ की बात करें तो लोग इस बात की भी बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि ओसिया में भी हनुमान बेनीवाल किसी न किसी को चुनाव मैदान में उतारेंगे। साथ ही जो ऐसी सीटें हैं मेड़ता, भोपालगढ़ के अलावा जो अन्य ऐसी सीटें वहां भी अभी प्रत्याशी आरएलपी ने नहीं उतारे क्योंकि आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो ये दोनों नेता मिलकर कोई ना कोई समीकरण बैठा रहे होंगे। तो जब दूसरी सूची आएगी
तब आगे की रणनीति क्या रहेगी आरएलपी की, ये पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो कई ऐसी सीटों पे आरएलपी ने उम्मीदवार उतार दिए जो आरएलपी के लिहाज से ये विनिंग वाली सीटें हैं कि इन पे आरएलपी जीत सकती है। इस तरह की संभावना आरएलपी को होगी, तभी ये पहली सूची इस तरह की जारी करी है। अब चुनाव जब परिणाम आएगा तभी पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन क्यूंसर, भोपालगढ़, मेड़ता, परबतसर, कोलाई, साड़ा, बायतू और सरदार शहर ये ऐसी जगह है जहां आरएलपी की चुनौती कितनी है ये सभी जानते हैं। सांगानेर और जोधपुर शहर को लेकर कोई ज्यादा चीजें आरएलपी में होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए आरएलपी ने ये कदम उठाया हो। आगे इस सूची के बारे में अगर कोई अपडेट रहेगा तो हम आपके साथ साझा करेंगे।